हूं आनंद तिवारी। आप देख रहे हैं GNews.in। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम धर्म संवाद। आज हम फिर जानेंगे धर्म से जुड़ी बातें, धर्म के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में वैष्णवाचार्य श्री कृष्णाचार्य जी महाराज। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। आज महाराज जी हम जानेंगे आपसे कुछ धर्म से जुड़ी बातें, धर्म शास्त्रों के बारे में। सबसे पहले महाराज जी हम ये जानना चाहेंगे इस समय आपसे कि जो इस समय अधिक मास चल रहा है, इसे कुछ मलमास भी कहते हैं, इस बारे में जानना चाहेंगे। क्या महिमा है इसकी, क्या विशेषता है इस मास की? ये हमारे भारतीय ऋषि मनीषियों की बहुत महत्वपूर्ण काल गणना है, जो 3 वर्ष में एक बार अधिक मास चांद्रमास के गणना से जो हर वर्ष कुछ दिन कटते रहते हैं, वो एक मास के रूप में ये मलमास जिसको आप बता रहे हैं, ये पहले मलमास था, जब इसका कोई देवता नहीं था, कोई इसका अधिपति नहीं था, कोई इसका स्वामी नहीं था। हर महीने के स्वामी अलग अलग होते हैं, परंतु यह मास जब लोगों के द्वारा निंदित हुआ कि इसमें कोई पुण्य कार्य नहीं करने चाहिए, कोई दैव कार्य नहीं करने चाहिए, घर में मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, तो ये मास बहुत व्यथित हुआ। भगवान विष्णु के पास गया कि हमारा उद्धार करिए, मेरी बड़ी निंदा हो रही है और निंदित आदमी को संसार में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु ने देखा कि मैं तो सकल सचराचर जगत में समान भाव से रहता हूँ, जो जस करे सो तस फल चाखा, जो कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा। तो ये तो उत्पन्न हुआ है, मैं यदि इसके पक्ष में बोलता हूँ या कुछ करता हूँ तो संसार में मुझे पक्षपाती कहा जाएगा। इसलिए मैं नहीं, इसको भगवान कृष्ण के पास गोलोक पे ले चलता हूँ। ले गए उसको, और कृष्ण भगवान को जब प्रणाम किया, उनको जब ये मालूम हुआ ये स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि आज से तुमको मेरा नाम मिलता है। तो उस दिन से इस मल मास को, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी गई। तब से ये पुरुषोत्तम मास ही कहा जाता है। भगवान ने अपना स्वरूप भी दिया, अपना रूप भी दिया, अपना नाम भी दिया, और ये भारतीय ऋषियों ने इसको बहुत बढ़िया हमारे उपयोग में इसको लिया है। 3 वर्ष के बाद यदि 1 महीने के लिए आप इस पुरुषोत्तम मास में व्रत, नियम, संयम, जप, दान, तपस्या, स्वाध्याय आदि जो सत्कर्म है करते हैं, तो ये आपके लिए अनंत गुणाफल हो जाता है। क्योंकि पुरुषोत्तम का एक नाम अनंत भी है, और अनंत चतुर्दशी इसके पहले हो चुकी है। अनंत चतुर्दशी हो जाने के बाद पुरुषोत्तम मास जो आया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का बहुत ही वैज्ञानिक, हमारे शारीरिक दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही है महत्ता। क्या तीर्थ में रहना कुछ अत्यंत फलदायी माना जाता है इस मास में? इसके बारे में क्या बताएंगे? तीर्थ में मनीषियों की ऊर्जा होती है। महर्षियों ने, जिन्होंने हजारों वर्ष तपस्या किया है, उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली ऊर्जा उस तीर्थ में हमेशा व्यक्त रहती है। यदि व्यक्ति तीर्थ में प्रवेश करता है, प्रवेश करते समय ही उसके अंदर एक विशेष ऊर्जा का आधान होता है, और वो उस ऊर्जा के द्वारा अपने को आप्लावित कर सकता है। और यदि इस पुरुषोत्तम मास में तीर्थ क्षेत्र में रह करके कुछ साधना, कुछ स्वाध्याय, कुछ जप, तप, यम, संयम जो भी करता है, उसका अनंत फल मिलता है, और शरीर, मन, बुद्धि, विद्या, क्रिया सब में सुधार होता है। उन महर्षियों के विचारों से निर्गत जो ऊर्जा है, वो हमको अवश्य ही प्रभावित करती है। महाराज जी, आप वैष्णव संप्रदाय से हैं, हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। क्या संप्रदाय के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, या भी जो भी है, आप इसके बारे में क्या बताएंगे हमें? वैष्णव शब्द जो आपने कहा, तो विष्णुरी व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष्णु का अर्थ है व्यापक। एक कण कण में भी जो व्यापक हैं, वो भगवान विष्णु कहलाते हैं। वो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, और इसको वेदों की श्रुतियों में कहा है, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। और जैसे राजा बलि के प्रसंग में आया है कि भगवान वामन के हाथ में ज्यों ही बलि ने वो संकल्प का जल दिया था, त्यों भगवान विराट रूप हो गए थे, और 2 कदम में ही संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था।
उस समय वेद मंत्र इसको बताता है, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पापं सुरे स्वाहा। तो ये जो वैदिक मंत्र हैं ये भगवान की लीलाओं को पुराणों में बताया गया है, और पुराणों में जो बताया गया है तो हम इस जगत के पालन करना बहुत कठिन काम है। सृष्टि उत्पन्न करने के लिए तो सरकार आजकल परिवार नियोजन लागू कर रही है, मारने के लिए भी इतने बम बने हुए हैं कि पूरी दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता है। लेकिन यदि हमारे घर पर 20 अतिथि आ जाए, कहें हमको महीना भर रुकना है, तो उस घर के मालिक को बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, और बहुत ही सक्रियता से अंतर मन से जब लगेगा तब वो पालन कर सकता है। खाना क्या है, पीना क्या है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, बिजली पानी पंखा चाय पानी, तो इन सब की व्यवस्था पालन का भार स्वयं भगवान विष्णु ने लिया है, और वही इस संसार में पालन करते हैं। तो हम उन्हीं पालक के ही अधीन हैं, हम उन्हीं के चरणों में रह करके सेवा करते हैं, इसलिए हमको वैष्णव कहा जाता है। और सब में भी विष्णु भगवान को मानते हैं, क्योंकि व्यापक है वो। तो चाहे कोई भी किसी का भी भक्त हो, कोई भी हो, जीव हो, छोटे एक जीव से लेकर के और बड़े बड़े महापुरुषों तक भगवान के ही स्वरूप हैं। ये भगवान की विभूतियां ही है, यही हमारे आचार्यों का उपदेश है। क्या सामान्य लोगों में और वैष्णव संप्रदाय के लोगों में कुछ अंतर माना जाता है, ऐसा भी कुछ है क्या? अंतर केवल अपने आचार संहिता का है। कुछ लोग हैं जो मद्यमांस का भी सेवन करते हैं, जो अघोर पंथ हैं वो मद्यमांस मीन आदि सब का प्रयोग करते हैं, और भी कुछ है जो दूसरे आचरणों से गुजरते हैं। लेकिन वैष्णव लोग शुद्ध अपने आचार, जो आजकल सरकार बोल रही है कि आप हाथ मत मिलाएं, हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। हम लोगों में तो यहाँ तक परंपरा है कि पैर भी छूना नहीं है, साष्टांग प्रणाम करना है, लेट करके, जैसे मोदी जी ने रामलला के यहाँ किया था, वही साष्टांग प्रणाम हमारी वैष्णव परंपरा का है। हम किसी से जल्दी छुएंगे नहीं। भगवान की सेवा करना है तो हम नहा करके दूसरे वस्त्रों में ही जाएंगे, भोजन करना है तो दूसरे वस्त्रों में करेंगे, सोना है तो उस वस्त्र, सोने के बाद उस वस्त्र को धो देंगे, और एक ही वस्त्र से सब काम हम नहीं करेंगे। ये हमारे कुछ आदर्श नियम है, जिसमें आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार यदि आपका शुद्ध होगा तो आपके अंदर सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, और सत्व गुण जब शुद्ध होगा तो इस परमात्मा का चिंतन में जो आप योग कर रहे हैं उसमें आपकी स्मृति ध्रुव हो जाएगी, माने स्थिर हो जाएगी। और सत्व शुद्ध हो जाए, स्मृति लंबात सर्वग्रंथी नाम विप्र मोक्षः। स्मृति जब प्राप्त हो जाएगी तो आप हर सभी गांठों का खुल जाना होता है। इसलिए हम लोग उस वैष्णवाचार्य परंपरा को, इसलिए हम लोगों को आचार्य ही नहीं आचार्य भी कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में आचार का बहुत बड़ा महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी एक आपने बात कही है पालन पोषण को लेकर कि भगवान के ऊपर आपने कही बात की, भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, इस समय कोरोना महामारी चल रही है, बीते कुछ समय लॉकडाउन भी रहा है, जिससे ब्राह्मणों की आजीविका या फिर तीर्थवासियों की या फिर पुरोहितों या मंदिर के पुजारियों की, इनकी आजीविका पे असर पड़ा है। तो इनका कैसे पालन पोषण चल रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? भगवान सभी का पालन पोषण कर रहे हैं। ये जो यहाँ विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, ये हमारे भाइयों के द्वारा जो उत्पन्न की गई परिस्थितियां हैं, जैसे पृथ्वी का संपूर्ण दोहन, वायुमंडल को प्रदूषित करना, जल को प्रदूषित करना, इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करते करते जिसको आज हम विज्ञान की प्रगति कह रहे हैं, ये प्रगति हमारी अवनति के रूप में हमारे सामने आ रही है। हम जाने की तो मंगल पर और बृहस्पति पर, शनिश्चर पर सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने धरती का ही ख्याल नहीं कर पा रहे हैं जहां हम रह रहे हैं। यहाँ पर अब हम अपने कर्तव्यों को और अपने अधिकारों को, कर्तव्य पहले करें, अधिकार बाद में सोचे। तो अगर हम इस मार्ग पर चलते हैं तो भगवान तो पालन कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, परंतु ये विकृति जो हमारे ही भाई लोग उत्पन्न कर रहे हैं, चाहे चाइना से हो और चाहे कहीं से भी हो, ये हमारे मनुष्य परंपरा के द्वारा ही ये प्रवर्तित की गई व्याधियां हैं। इन व्याधियों से
रक्षा भी भगवान ही कर रहे हैं, और कर रहे हैं तभी हम और आप बात भी कर रहे हैं, और भगवान की इच्छा होगी किसी को कष्ट नहीं होगा। यद्यपि सरकार को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि जब उसने अन्य वर्गों का ध्यान रखा है तो कम से कम इन ब्राह्मण, पुरोहित, पुजारी, इन सब का भी कैसे जीवन यापन हो, इस पर भी उसको दृष्टि होनी चाहिए। महाराज जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या आप मंदिर की विशेषता के बारे में आप कुछ से बताएंगे? ये श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है और दशाश्वमेध घाट पर स्थित है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने यहीं पर अश्वमेध यज्ञ किया था, और पद्म पुराण के उत्तरखंड में केवल अश्वमेध भी नहीं, वाजपेयी, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि अनेक हजारों यज्ञों को किया है, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या से चल करके अपने सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा और वैश्य और शूद्रगणों के साथ में नैमिषारण्य में आकर के जिस स्थान पर यज्ञ किया है उसी को दशाश्वमेध घाट बोलते हैं, और वहीं पर दशाश्वमेध तीर्थ भी है। जो तीर्थ आज हमारे जनता और सरकार की लापरवाही के कारण लुप्त हो गया है, बगल में ही तीर्थ है। वो सामने भगवान की यज्ञशाला है जो कि वो भी टूट रही है। ऐसा कुंड जिसमें 3 कुंड एक ही में समाविष्ट है, और उसके ठीक सामने नारायण भगवान है, लक्ष्मी नारायण भगवान। क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को भी नारायण कहा जाता है, यज्ञ नारायण भगवान की जय बोला जाता है। यज्ञ के अधिपति नारायण ही है, और दक्षिणा उनकी पत्नी है। दक्षिणा जब नारायण है तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, वैसे यज्ञ लक्ष्मी और नारायण, यज्ञ और दक्षिणा, इनका समावेश इसी यज्ञशाला के सामने है। भगवान, ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि वाल्मीकि रामायण में जो प्रमाण दिया जाता है वही विद्वानों के द्वारा माननीय होता है, और उस प्रमाण के द्वारा भगवान श्री राम ने यहीं पर अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस जंगल में विलुप्त हो जाने के बावजूद हमारे आचार्यों ने पुनः प्रतिष्ठा करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन प्रारंभ का अवसर भगवान की कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। महाराज जी, आप श्रीमद् भागवत कथा के प्रवक्ता भी हैं, तो एक चीज और भी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि श्रीमद् भागवत का कथा का उद्गम या फिर क्या फलदायी है, और तीर्थ में सुनने से उसकी क्या फल मिलता है, इसके बारे में भी हम सूक्ष्म आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी। इसका नाम ही है भागवत, श्रीमत लगा हुआ है। श्री से संयुक्त, भा माने प्रकाश, ग माने गति, वत माने प्रकाश और गति दोनों मिल जाए। यदि कहीं प्रकाश है और आपके पास तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, या आप प्रकाश तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस प्रकाश का होना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये प्रकाश मतलब हमारे अंतर मन में प्रकाश जो उपस्थित होता है वही वास्तव में प्रकाश है। बाकी हम हजारों वाट का बल्ब जला लें, अंतर मन में अंधेरा है, तो उस प्रकाश का कोई महत्व नहीं है। हम अपने को जान पावे कि हम कौन हैं, हम जीवित कैसे चल रहे हैं, हमारे शरीर की क्रियाएं क्या हो रही है, ये सब किसके द्वारा संचालित है, ये श्रीमद् भागवत के द्वारा ही मालूम पड़ता है। जो उस आत्मज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर जो आत्मा निवास कर रही है उसको जान करके उसका संबंध किससे है, इस बात को हम ठीक ढंग से श्रीमद् भागवत से समझ सकते हैं। और श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए तीर्थ क्षेत्र ही बहुत उत्तम होते हैं। अपने घर में तमाम प्रकार के जंजाल हैं, गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, तो उन में रह करके ठीक ठीक भागवत के तत्वों को समझ पाना दुष्कर कार्य है। इसलिए तीर्थ में जब हम आते हैं तो घर के परिवार के मोह ममता को छोड़ करके, व्यवस्थाओं को छोड़ करके तीर्थ में निवास करते हैं। और ये नैमिषारण्य में तो एक अलग ही बात है। बात क्या है कि यहाँ अरण्य माने जंगल, जंगल में क्या होता है, वृक्ष, और वृक्ष रूप से ही यहाँ नारायण निवास करते हैं। इस नैमिषारण्य में अरण्य रूपी ये भू वैकुंठ में से एक वैकुंठ है, इसमें भगवान नारायण वृक्ष रूप से निवास करते हैं। तो चाहे जहां बैठ जाइए, ओम भगवान की सन्निधि में आप गोद में बैठे हुए हैं और बैठ करके जब भगवान की ही कथा को सुनते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अजस्र रूप से बरसती रहती है।
महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी ने देखा कि हमने महाराज जी से बातें की, धर्म के विषय में बातें की, धर्म शास्त्रों के विषय में भी बातें की, यहाँ के नैमिषारण्य तीर्थ के भी बारे में बात की और मंदिर के बारे में बात की। महाराज जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि हम सब तक पहुंची हैं। ऐसे ही हमारा कार्यक्रम धर्म संवाद देखने के लिए हर बुधवार शाम 7 बजे हमसे जुड़े। कैमरामैन अब्दुल दानिश के साथ में आनंद तिवारी, GNews.in। नमस्कार।